up United boys, welcome back to the channel. दोस्तों लीचा is back जी. यस, लिसांड्रो मार्टिनेज की वापसी हो चुकी है ऑलरेडी. दोस्तों वो बहुत जल्दी यूनाइटेड को ज्वाइन कर सकता है. ही इज कमिंग वेरी सून. जेडन सांचो टू यूवेंटस इज गोइंग टू हैपन वेरी सून. सो बेसिकली हम पे कुछ अच्छी खबरें हैं आज बात करने के लिए, बट ऑफ कोर्स वी विल टॉक ऑल्सो अबाउट कुछ चीजें जो अभी तक ग्रेव कंसर्न है. स्ट्राइकर से रिलेटेड हमारा कुछ नहीं हो रहा. विक्टर ओसिमेन घंटा कुछ नहीं किया हमने. जा रहा है वो गैलाटासराय, उसके बारे में बात करेंगे. जावी गुएरा वेलेंसिया का मिडफील्डर, अमेजिंग साइनिंग, यूनाइटेड कर सकती है. फॉल्स न्यूज है, उसको डीबंक करेंगे. साथ ही साथ कुछ और यूनाइटेड से रिलेटेड जो भी न्यूज आई हैं उनको डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे, इसी वीडियो में. सो प्लीज लाइक करके सपोर्ट करना इस छोटे से चैनल को और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया था, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इस टॉपिक्स पे, क्योंकि भाई लीचा वापस आ रहा है. भाई लीचा आ रहा है, हीरो आ रहा है हमारा. क्यों मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में? लीचा ने अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स के हैंडल पे उसने वीडियो डाली है जिसमें वो जिम ट्रेनिंग करता हुआ देखा गया है. जिसमें मैंने तो भाई मैं 10 बार देख ली वो वीडियो. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट. पता नहीं क्यों यार, ये बंदा अलग फील देता है यार. यूनाइटेड फैंस जानते हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्या है, बट इस बंदे से अलग कनेक्शन है भाई. ये अपना ये मतलब ये कल्ट हीरो है भाई हमारा. मतलब इसका जो पैशन है, जो ये अपना जिगर कलेजा एकदम छाती पे लेके ऐसे स्लीव पे और टैकल जो मारता है ऐसे लेके घूमता है. ये यूनाइटेड के लिटरली बैच के लिए खेलता है पूरी इंटेंसिटी के साथ. मैं इसको रियली मिस कर रहा था. बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हैं इसके पिछले 2 साल में. इंजरी कंसर्न्स जो थे, अलग अलग इंजरीज हुई हैं, अलग अलग इंपैक्ट इंजरीज हुई हैं. इस बार एसीएल इंजरी थी, ऐसा लग रहा था ये जनवरी फरवरी में वापस आएगा, और डर था कि पता नहीं कैसा होगा. बट अभी लीचा की वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो फुल एक्सटेंट ऑफ जिम ट्रेनिंग कर रहा है. इसका मतलब क्या है? कैन ही बी स्टार्ट फॉर प्री सीजन और बेसिकली वो रेडी है? नहीं, वो सितंबर अक्टूबर तक आ सकता है वापस, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज, क्योंकि आप 2-3 महीने उसको पहले ला रहे हो, स्पेशली दिसंबर के टाइम से पहले, जहां पे हमारे कुछ मैचेस होंगे. अब सितंबर तक हम बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे, 5-6 मैचेस खेलेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में अब है नहीं, राइट. और सितंबर में आता है एक आपका इंटरनेशनल ब्रेक. सो होपफुली अगर उसके बाद अगर लीचा आ जाएगा तो दैट वुड बी गोइंग टू बी वेरी गुड. अभी स्टेटस ये है, अभी सुनने में ये आ रहा है, कोई बहुत रिलायबल सोर्सेस से नहीं पता चल रहा, बट इसकी वीडियो देखने के बाद काफी कुछ आर्टिकल्स आए हैं जिसमें बता रहे हैं कि शायद लीचा प्री सीजन ट्रेनिंग में पार्ट लेगा, बट टीम के साथ खेलेगा नहीं, बट अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग स्टेप अप करेगा. मतलब फील्ड पे आ जाएगा, ग्रास पे ट्रेनिंग करेगा. अभी वो जिम उसका फुल ऑन एक्सटेंट पे चल रहा है, जो मुझे देख के बिल्कुल रिलायबल भी लग रहा है. क्योंकि देखो यार, अभी आपका जुलाई स्टार्ट हुआ है, 8 जुलाई चल रही है, 9 जुलाई चल रही है, और इसके बाद आपका सीजन स्टार्ट होता है 15 अगस्त के बाद. सो अभी बहुत टाइम है. अभी मतलब इसकी रिकवरी में बहुत टाइम है. तो आई एम प्रीटी श्योर सीजन की स्टार्टिंग तक ये ग्रास पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा होगा. उसके बाद 3-4 और हफ्ते लगेंगे इसको टीम ट्रेनिंग में आके. थोड़ा और टाइम भी शायद लग सकता है, तो मे बी सितंबर एंड तक ये वापस आ सकता है. आई विल जस्ट कीप ऑल माय फिंगर्स क्रॉस. देखो, क्योंकि यहाँ पे भाई इनियोस और ग्लेजर्स का पैसा बचता है, और हमारे लिए थोड़ी टेंशन कम होती है, क्योंकि हमारे को साइनिंग करने में पसीने छूट रहे हैं. एक कम से कम साइनिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी लेफ्ट सेंटर बैक की. अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं भाई ट्रस्ट नहीं कर सकते. देखो यार, हमारे को जो हालत है ना, हम बहुत सारी साइनिंग तो कर नहीं सकते. अब मोटी बात हम कुछ ही साइनिंग कर सकते हैं. अब लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, अगर लीचा इतनी जल्दी सीजन में वापस आ सकता है, मतलब 1-8 महीना हम उसको बस मिस करेंगे, तो हम पे लीचा होगा. हम पे एडन हेवन भी है. आई नो वो 18 साल का है. वी हैव टू गिव हिम टाइम. वी कैन नॉट जस्ट थ्रो हिम लाइक दैट. बट उसको एमरिम ने खिलाया है, और मे बी प्री सीजन के बाद ही इज मोर बेसिकली थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज देखने को मिली भाई, ल्यूक शॉ इज बैक इनटू ट्रेनिंग. कैरिंगटन में आ गया. इसका मतलब क्या है कि ल्यूक शॉ पिछले 3 हफ्ते की छुट्टी में इंजर्ड नहीं हुआ, विच इज इनक्रेडिबल. पिछले 2 महीने खेला था, लास्ट के अप्रैल मई में आया था वो वापस, और अभी तक वो इंजर्ड नहीं हुआ है, विच इज गुड. टचवुड. बताया ये मजाक बन चुका है ल्यूक शॉ की इंजरी का रिकॉर्ड हमारे साथ, बट आई जस्ट होप, आई विश हिम बेस्ट. और बेसिकली यार, हमारे पे उस पोजीशन पे काफी सारे प्लेयर हो चुके हैं, लेफ्ट फुटेड लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक्स. और अगर इन तीनों के बावजूद भी हमें किसी को यूज करने की जरूरत पड़ी, तो आपके पास मेजरॉय है जो वहां खेल सकता है, लेनियोरो है जो वहां खेल सकता है. तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी शायद यहाँ पे इस पोजीशन पे किसी को साइन करने की, विच इज गुड. नाउ लीचा के लिए मैं जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, सांचो वाली स्टोरी को कवर करने से पहले बस इतना बोलूंगा भाई, आई जस्ट लव दिस गाय. ही इज अ कल्ट हीरो. बहुत बहुत अलग फील होता है उसके लिए. सिंपैथी भी है और लगाव भी बहुत है.
लेट मी नो तुम्हें कैसा लगता है लीचा, और तुम्हें कैसा लग रहा है खबर को सुन के। बट मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है भाई। मैंने 10 बार से ज़्यादा देख ली इसकी वीडियो जो इसने डाली है अपने ट्विटर हैंडल पे। सो दोस्तों, सांचो टू यूवेंटस, इसके बारे में बात करने से पहले मैं अपने ट्विटर हैंडल की बात कर लेता हूँ। और कोई मैं एज ए मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, और मैंने आज तक शायद तुम्हें कभी भी नहीं बोला होगा मेरे ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर लो, लेकिन अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कर लो। क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगा भाई, मैं दबादब मैं कोशिश करूंगा ग्लेजर आउट, इनियोस आउट, इनके पोस्ट डाला करूं अपने ट्विटर पे, मैं अपनी रीच बढ़ाऊं। मैं आवाज में कोई कमी नहीं डालना चाहता। और मैं देख रहा हूं कि जब मैं डाल रहा हूं मुझे दिख रहा है कि बहुत से और लोग भी ये कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्केल पे लोग ऐसा करना स्टार्ट कर चुके हैं, और काफी किसी तरीके से एक मुहिम छिड़ रही है। आपसे बस इतनी गुजारिश है, बस घर में बैठ के गाली मत दो ग्लेजर्स को, ऑनलाइन जाके गाली दो, जो देना है दो। मेरे ट्वीट पे जाके आप उनको रीपोस्ट कर सकते हो, उनको लाइक कर सकते हो, और उसी से इंस्पायर होते हुए आप बहुत लोगों से इंस्पायर होते हुए आप भी अपनी वॉइस आउट कर सकते हो। जितने ज्यादा बेसिकली हैशटैग वगैरह होंगे, लोगों को, मैं किसी से इंस्पायर हो रहा हूं, मेरे से कोई हो रहा है, आपसे कोई होगा। सो प्लीज इसको जरूर करना, ये मेरी गुजारिश है सारे यूनाइटेड फैन से। दोस्तों, उसके अलावा सांचो टू यूवेंटस कॉर स्पोर्ट, इटालियन बेस्ड एक जर्नलिस्ट है, इटालियन बेस्ड एक आउटलेट है, उन्होंने बताया है कि एग्रीमेंट इज वेरी क्लोज। क्योंकि सैलरी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा इशू था कि यूवेंटस सांचो इनकी सैलरी के आपस में बात नहीं बन पा रही है, वो काफी क्लोज है, और वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट होने वाला है किसी भी टाइम, विच इज गोइंग टू बी ग्रेट। नाउ आई एम नॉट श्योर ये कितना रिलायबल है आउटलेट, बट मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था, 2 दिन पहले मैंने आपको बोला था कि ये वाली डील मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों पार्टीज चाह रही हैं इस डील को करना, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। यूवेंटस चाह रही है इस प्लेयर को लेना, और सांचो के पास भी कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, तो अब वो नखरे नहीं करेगा जो उसने चेल्सी के साथ करे थे, और मुझे लगता है यहां पे वो पे कट लेने को रेडी होगा। नाउ यूनाइटेड के बारे में इसी आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूनाइटेड डिमांड कर रही है 30 मिलियन यूरोज। नाउ यस, दैट्स राइट। क्यों? क्योंकि 30 मिलियन यूरोज हमने हमेशा से मांगे हैं, हमने 25 मिलियन पाउंड मांगे हैं, विच इज इक्वलेंट टू 30 मिलियन यूरोज, बट यूवेंटस आर विलिंग टू पे अस 25 मिलियन यूरोज एज पर कॉरस्पोर्ट। नाउ मेरे हिसाब से 25 मिलियन यूरो अगर दे रही है, अगर यूवेंटस हमें 5 मिलियन यूरो कम दे रही है सांचो के लिए, आंख बंद करके ले लो भाई, आंख बंद, 5 मिलियन और उनको दे दो, डील करो, खत्म। मतलब ये बंदा बाहर करो, कम से कम कुछ स्टार्टिंग करो। मतलब 8 जुलाई हो गई, हमने बस एक साइनिंग करी है, नो आउट सेल्स, बट आई जस्ट होप कि ये डील जल्दी से जल्दी हो, और मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले शायद सांचो ही जाएगा। जावी गुएरा ये आएगा, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वेलेंसिया के मिडफील्डर के साथ 22 साल का है, इनक्रेडिबल टैलेंट, बहुत अच्छा कर रहा है ला लीगा में, उसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया गया, और कह रहे थे यूनाइटेड रिलीज क्लॉज है इसका 87 मिलियन का, बट यूनाइटेड इसकी डील कर सकती है, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, ब्ला 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 ब्ला। यूनाइटेड, मैंने आपको 50 बार बता दिया, मिडफील्डर को साइन नहीं करेगी। हमारी बातें बहुतों से होंगी, बट हमारा नाम यूज किया जा रहा है, और इसी सिचुएशन में यही हो रहा था। और वेलेंसिया के बारे में अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि वेलेंसिया इसको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है, और वो डील इनकी होने वाली है, बंदा अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। तो यहां पे यूनाइटेड का नाम बस फेंका गया था। यूनाइटेड एज सच इस प्लेयर को लेने के लिए हल्का सा भी दूर तक सीरियस नहीं है। हमारे को पता है, हमारे को वेंटिलेटर की जरूरत है, जो कि एक स्ट्राइकर सिचुएशन है, मे बी एक गोलकीपर की सिचुएशन है, राइट? वो हमारे लिए वेंटिलेटर है। ब्रायन एम्बुएमो, ये सारी पोजीशंस हमारे लिए वेंटिलेटर है। आप बात कर रहे हो लग्जरी साइनिंग की, मिडफील्डर हमारे लिए लग्जरी साइनिंग है, इस टाइम पे हमें मिडफील्डर की जरूरत नहीं है। मैं तो ये भी देख के हैरान होता हूं भाई कि यूनाइटेड सिनिकल करके कोई तो ट्विटर पे एक चैनल है, वो जावी गुएरा की वीडियो चला दी, उसने रूमर आए वहां पे उसने क्लिपिंग चला दी जहां पे वो सारे शॉट्स मार रहा है, उसकी बेसिकली हाईलाइट वीडियोस चला दी, और कह रहे हैं उगाटे इज फिनिश्ड नाउ एट यूनाइटेड। नाउ आई जस्ट थिंक These are not United fans यार, they just use United name। मतलब तुम उगाटे के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, मतलब रियली? जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे को किसी एक प्लेयर के साथ लिंक किया, जो एक प्लेयर तुम्हारे लिए खेल रहा है, उसको कह रहे हो कि ही इज डन, ही इज कुक्ड, ब्रो इज सो कुक्ड, उगाटे इज सो कुक्ड, क्योंकि जावी गुएरा के साथ हमारा टारगेट आ गया, मतलब वो रूमर्स आ गए यार। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ फैंस को तो देख के सही में सर में मेरे कॉन्कशन हो जाता है उनकी बातें सुन के, सही में। ओज़िमेन टू गैलाटासराय, ये सुन के भी तुम्हारे सर में कॉन्कशन हो जाएगा, क्योंकि ग्योकेरेश की हार के बाद, हार कह लो, और या हार्ट ब्रेक के बाद ऐसा लगा था शायद हम ओज़िमेन के कंधे पे जाके रो लेंगे, राइट? और वहां पे हमारे को मजा आ जाएगा कि भाई चलो, ग्योकेरेश नहीं तो सबसे बढ़िया स्ट्राइकर ही सही। सो सबसे बढ़िया स्ट्राइकर ही सही जा रहा है अब गैलाटासराय। क्यों? क्योंकि गैलाटासराय के बारे में भाई बेन जेकब्स, फैब्रिज़ियो रोमानो सबने बता दिया अब कि ये डील बहुत क्लोज है। पहली बिड मारी गैलाटासराय ने
50 मिलियन यूरोज की, नॉट पाउंड, 50 मिलियन यूरोज, 42 मिलियन पाउंड के आसपास उसकी मारी, और 5 मिलियन यूरोज इन एड ऑन्स। नेपोली ने रिजेक्ट कर दी। दे ऑल्सो ईगरली वांट टू सेल विक्टर ओसिमेन। 75 मिलियन यूरोज का रिलीज क्लॉज है, तो वो कह रहे हैं थोड़ा और पैसा चाहिए। बेसिकली ये डील हो जाएगी 60, 65, 70 कुछ तो पे पैसे में हो जाएगी ये डील, ठीक है। नेपोली भी खुश, गैलाटासराय भी। बट इनक्रेडिबल चीज इसमें देखने वाली ये है कि गैलाटासराय ने विक्टर ओसिमेन के साथ ऑलरेडी पर्सनल टर्म एग्री कर लिए हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसको 2028 तक, ठीक है, विच इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि हर टीम 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो 3 साल का दे रहे हैं। वो मुझे नहीं पता विक्टर ओसिमेन की डिमांड क्या है, ठीक है। बट गैलाटासराय इस प्लेयर को साइन कर रही है, उसको पैसा दे रही है। क्या यही सुना था ना तुमने कि पैसे के पीछे जा रहा है विक्टर ओसिमेन, बट सऊदी नहीं जा रहा है, बट वेजेस का बहुत डिमांड हाई है। गैलाटासराय उसकी वेजेस दे सकती है, यूनाइटेड नहीं दे सकती। मतलब इनकम का तुम्हें कोई अंदाजा है हम क्या बात कर रहे हैं? मतलब हद है भाई, हद है। मतलब गैलाटासराय उसके साथ पर्सनल टर्म एग्री कर सकती है, एंड आप मुझे, मतलब कौन आके मेरे को ये बता सकता है कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट रूबेन एमरिम के लिए एक स्ट्राइकर साइन करना है, वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर इस एज ब्रैकेट में, इस एक्सपीरियंस के साथ, इस फिजिकलिटी के साथ, जो रूबेन एमरिम के सिस्टम में धमाकेदार तरीके से सूट करता है, उस प्लेयर को साइन करने के लिए हम नहीं कन्विंस कर पा रहे। गैलाटासराय पैसा दे सकती है, हम नहीं दे सकते। दिस टू मी इज रियली, जैसा मैंने बोला था ना, तुम्हारे सर में बात सुन के ही कंकशन हो जाएगा भाई। मतलब गजब, आई जस्ट कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड इट। कैसे? और नेपोली के साथ डील नहीं कर पा रहे, ओके, ओसिमेन को नहीं कन्विंस कर पा रहे। नाइजीरियन प्लेयर जो यूनाइटेड पहले भी बोल चुका है आना चाह रहा है, और वो बंदा जो एक तरीके से ओडियन इगालो को इतना रिस्पेक्ट करता है, ओडियन इगालो ने बोला था कि मैं चाहता हूं, यूनाइटेड ने पहले भी इसको देखा हुआ है। एरिक टेन हाग चाहता था विक्टर ओसिमेन को साइन करना, हैरी केन को साइन करना। हमारे स्काउटिंग नेटवर्क की तरफ से पूरा अप्रूव्ड है और हम उसको साइन नहीं कर रहे, और वो अब जा रहा है गैलाटासराय। नाउ इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन, यू शुड प्रॉबेबली, हमारे लिए यही सही जगह है, डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि अब तुम पे एक स्ट्राइकर नहीं आ रहा, तुम पे दूसरा स्ट्राइकर नहीं आ रहा, तुम पे तीसरा स्ट्राइकर नहीं आ रहा। कौन आ रहा है? आई डोंट नो। कैलम विल्सन का नाम जोड़ना शुरू कर दिया भाई, क्योंकि कैलम विल्सन का कंफर्मेशन आ गई कि वो अपना न्यूकासल से निकल के जा रहा है, फ्री एजेंट। 33 साल का है, 33 साल का, और इनक्रेडिबल उसका इंजरी रिकॉर्ड है। जब तो खेलता है तो बहुत अच्छा प्लेयर था, ठीक है, बट वो इंजरी की चलती फिरती दुकान है इस टाइम पे, ठीक है। यूनाइटेड उसके साथ लिंक हो रही है, मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा, ठीक है, और मे भी शायद यूनाइटेड ना करे उसको साइन, ठीक है, बट हम किसको करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। डोमिनिक कार्वर्ट-लुइन, न्यूकासल उसको देख रही है अब एज अ सेकंड स्ट्राइकर अलेक्जेंडर इसाक के पीछे, क्योंकि अब कैलम विल्सन जा रहा है, वो भी फ्री एजेंट है, राइट। और बट ये सुनने में आ रहा है कि न्यूकासल वो डील नहीं कर पाएगी, क्योंकि हाई सैलरी है कार्वर्ट-लुइन की एक्सपेक्टेशन और एजेंट की फीस। मैं तो चाहता हूं भाई यूनाइटेड ऐसे प्लेयर्स के साथ दूर दूर तक ना दिखाई दे, और प्रॉबेबली अब शायद हम रासमस होयलैंड को ही रखेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है, फब्रिज़ो रोमानो ने बोला कि बेसिकली रासमस होयलैंड वांट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। व्हाट डज दैट मीन? कि भाई ये बंदा, अगर यूनाइटेड इसको बोलेगी कि नहीं भाई हम तेरे को सेल करना चाह रहे हैं, या कोई क्लब आके इसके लिए पैसा नहीं दे देगा। इंटर पहले इंटरेस्टेड थी, फब्रिज़ो रोमानो ने बताया, बट उन्होंने बोला है कि वो बातें अब एकदम रुक चुकी हैं। सो देयर इज नो कॉन्क्रीट इंटरेस्ट, वो जाना नहीं चाह रहा। और ऐसा नहीं है वो जाना नहीं चाह रहा क्योंकि उसको बेसिकली वो ही इज लाइक अदर प्लेयर्स जिनको हम हटा रहे हैं, नहीं, वो खेलना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मैं अपने आप को यूनाइटेड में प्रूव करूं, और यूनाइटेड को अगर बायर मिला तो वो चला जाएगा, यूनाइटेड को रिस्पेक्ट करके अपने लिए एक नया क्लब ढूंढ लेगा, अगर उसको भी ठीक डील लिखी तो, ठीक है। बट अगर यूनाइटेड उसको सेल नहीं कर पा रही है, या यूनाइटेड उसको सेल नहीं करना चाह रही है, ही वुड लव टू स्टे एंड फाइट, विच इज ओके, विच इज फाइन। ओनाना भी यही करना चाहता है, फाइन। अगर हम उनको बेच नहीं पा रहे हैं तो बंदा यहाँ रह के फाइट करना चाहता है, आई टोटली गेट इट। एफर्ट मार रहे हैं, दे आर नॉट लाइक जेडन सांचो, राइट। सो वो यहाँ रह, अब वो कितना अच्छा रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो सीजन नहीं बताएगा, बट रियलिटी ये है भाई कि रासमस होयलैंड ही आपका नेक्स्ट ईयर स्ट्राइकर होता है। और मैं आपको ये बात बोलूंगा भाई, ज़र्क्ज़ी एक अलग तरीके का स्ट्राइकर है, और मुझे नहीं लगता वो हमारा स्ट्राइकर खेल सकता है उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हम इन सारे लोगों को बेसिकली देख रहे हैं, राइट। सो नंबर 10 रोल में ज़र्क्ज़ी का आना मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता रूबेन एमरिम के सिस्टम में, बट आई एम नॉट श्योर क्या होगा। बट ऑफ कोर्स इतनी बात तो तय है कि प्लान्स यूनाइटेड के थे स्ट्राइकर को साइन करने के लिए। क्या अब ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी स्ट्राइकर को साइन ही ना करें?
ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है दोस्तों। सो चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी मूव हो रही हैं, लेट्स सी क्या होता है। एक चीज़ जाने से पहले और बताता हूँ आपको, अमेज़न की एक डॉक्यूमेंट्री है, इसकी न्यूज़ आपने सुनी होगी। यूनाइटेड, और नहीं सुनी तो सुनो, यूनाइटेड के साथ ऑल और नथिंग अमेज़न अपनी बनाने वाली थी एक डॉक्यूमेंट्री। नाउ इन्होंने क्या क्या कभी पहले ऐसा किया है? सिटी के साथ किया है, टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ किया है, आर्सेनल के साथ किया है। नाउ यूनाइटेड का बोर्ड बिल्कुल एक्साइटेड था, हाँ, हाँ, करो, 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 ऑल और नथिंग, येस, 10 मिलियन पाउंड से ज़्यादा पैसा आएगा। आज तक इतना पैसा अमेज़न ने किसी और क्लब को नहीं दिया जितना वो यूनाइटेड को देने को तैयार थे। ऑफ कोर्स उनको पता है कि कितनी यूनाइटेड की फॉलोइंग है और बहुत कुछ होता है, राइट? यूनाइटेड दूसरी ही साइड डिज्नी के साथ भी ऐसी कोई अलग सी डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात कर रही है, बट उसकी डिटेल अभी उसके बारे में बात नहीं करते। अब हम अमेज़न को टैकल करते हैं कि यूनाइटेड ने उस डील को कोलैप्स कर दिया और हम वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे। क्यों? रूबेन एमरिम ने अनकंफर्टेबल हुआ है वो, और उसने अपने कंसर्न बताए हैं कि भैया ये मेरी फर्स्ट टीम टॉक्स और इन सब के आसपास होंगे और मैं नहीं चाहता, दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्ट्रैक्शन। और डेविड ऑनस्टीन ने ये बात खुल के बताई है अपने आर्टिकल में कि रूबेन एमरिम के अनकंफर्टेबल होने के कारण यूनाइटेड बोर्ड इसको रिजेक्ट कर रहा है, वरना देवर ऑन बोर्ड की ये करने के लिए, बट रूबेन एमरिम कंफर्टेबल नहीं था। फेयर पॉइंट टू हिम, भाई टीम देख, 10 मिलियन मत देख, और तू ये देख कि तेरा करियर बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि जिस हिसाब से साइनिंग्स हो रही हैं भाई, मेरे को तो ये नहीं लग रहा रूबेन एमरिम कितने टाइम तक रुका रहेगा यूनाइटेड में। आई एम रियली वरिड अबाउट हिम, आई एम रियली वरिड अबाउट यू, माई सेल्फ एंड दिस क्लब। आई जस्ट होप हम एक दिन ऐसा पाएं जब ग्लेजर्स के बिना हमारा क्लब हो। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने कमेंट करके थॉट्स ज़रूर बताना जिन बातों पे हमने बात करी है। जेडन सांचो टू यूवेंटस, लीचा की वापसी और ओसिमेन के जाने से आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है यूनाइटेड किसी स्ट्राइकर को साइन करेगी, और करेगी तो किसको, और क्या ऐसा भी हो सकता है हम किसी को साइन ना करें? क्या राय है आपकी काल्वर्ट लुइन के ऊपर और कैलम विल्सन के ऊपर? और बेसिकली क्या आप ट्विटर पे मेरे को फॉलो करके या मेरी पोस्ट को रीपोस्ट करके क्या आप सपोर्ट करना चाहोगे ग्लेजर आउट वाली मूवमेंट को, छोटी सी मूवमेंट को? Let me know in the comments below, दोस्तों, and I'll see you soon in the very next video.